दोस्तों, हर बार समस्याएं, कहानियाँ ये सब लाता हूँ आपके लिए। क्योंकि आप मोटिवेटेड रहें और जो क्राइम आपके हाथ से होना है या जो परेशानियाँ आपको आनी है वो आपको ना मिले। तो दोस्तों, एक परिवार है, लखनऊ की एक समस्या, एक कहानी जो लेकर आया हूँ आपको, कुछ भी कह सकते हैं आप। एक परिवार है, बैठा है, बड़ी गहमा गहमी है घर में। लड़की को देखने वाले आए हुए हैं। लड़का है करीब वही 25-26 साल का, लड़की भी 23-24 साल की है। परिवार में बड़ा माहौल बहुत बढ़िया है, मिठाइयाँ रखी हुई हैं और सारी हंसी ठिठोली की बातें हो रही हैं, क्योंकि भाई एक रिश्ता जुड़ने वाला है, एक परिवार नया बनने वाला है। इसी बीच जो है सबको पसंद आता है लड़का की, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, नौकरी भी है। इसी बीच लड़की के भाई को बुलाया जाता है, भाई को बुलाया जाता है कि भाई आ जाओ, तुम भी होने वाले जीजा जी हैं। वो आता है और लड़की को देखता है और चौंक जाता है। वो चाहता है कि मेरी बहन की शादी इस लड़के से ना हो। क्यों वो ऐसा चाहता है, क्या कहानी है, क्या मामला है, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, एक गहमा गहमी चल रही थी। अब यहाँ से कहानी को हम पीछे ले जाएंगे, बैकग्राउंड, फिर बताएंगे कि क्यों वो ऐसा चाहता था। असल में ये लड़का कॉलेज में था और हॉस्टल में रहता था कहीं बाहर, शायद ये वाराणसी में इसने पढ़ाई की अपनी, वहाँ पे रहता था। और तब ये 18-20 साल का था, वहाँ पे रहता था हॉस्टल में और पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान अब बॉयज़ हॉस्टल में रहना एक बड़ी वैसी बात है, लड़कों के साथ रहना और तालमेल बिठा पाना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है कई बार, क्योंकि लड़के कई बुली भी करते हैं, कई अच्छे लड़के नहीं होते। लेकिन वहीं पे इसकी दोस्ती इस लड़के से हो जाती है। ये भी इसी की हम उम्र का था। लड़के से दोस्ती होती है और साथ में घूमते फिरते हैं और ये छुप छुप के पार्टी करते हैं। होता है ना कि 10th-12th के लड़के बियर वुअर का जुगाड़ कर लेते हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो एक दिन ये, अब इनका जो रूम था डबल था, मतलब एक रूम में 2 लड़के थे, इसके रूम में ये दोनों थे। तो ऐसा होता है कि दोनों नशे में की हालत में थे और सोए हुए थे रात में। अब लड़कों में कोई परहेज नहीं होता ना, कोई शर्ट पहना है, टी-शर्ट पहना है, नहीं पहना है, ऐसे ही सो रहे। तो ऐसा ही कुछ था और रात में कुछ ऐसा होता है कि दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी हो जाती है। अब जब ऐसा होता है तो इन दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, जो ये लड़का था, ये थोड़ी सी बात अजीब सी बोलने में नहीं आ रही है, बट फिर भी मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि एक स्टोरी ऐसी है। तो ये जो लड़का, लड़की का जो भाई है, ये मतलब सेक्स में इन्वॉल्व होते थे। ये रोल प्ले करते था एज ए, आप समझ लीजिए गर्ल का रोल या लड़की का रोल प्ले करता था, और जो शादी करने आया लड़का वो मेल का एक रोल प्ले करता था। तो जब ये इनके साथ ऐसा हुआ तो इनको बड़ा अच्छा लगा। अब इनके लिए नई बात थी, क्योंकि इतनी यंग एज में इन्होंने कभी शारीरिक संबंध कहीं बनाए नहीं थे। तो इनके लिए बड़ा कौतूहल का विषय था कि यार ऐसा क्या हुआ, और बहुत अच्छा भी लगा। फिर ये अक्सर मौका पाकर ऐसा करने लगे। फिर धीरे धीरे जो है इनकी दोस्ती जो है प्यार में बदल गई। अब दोनों को एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ जैसा रहना, दोनों प्यार करने लगे, बहुत साथ में घूमना, साथ में कॉलेज में तो इवन स्कूल में लड़के चिढ़ाने भी लगे थे, अरे ये तो मियाँ बीवी हैं, ऐसा कहने लगे थे। ऐसी नौबत आ गई थी। फिर कुछ टाइम बीता कि दोनों की पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट हुई, अलग अलग हुए, और वो अलग होके बातचीत इतनी होनी बंद हो गई। लेकिन वो तो अपने अलग हो गया। लेकिन ये जो लड़का, जो जिसने ये हमें मेल किया है, ये बोलता है कि फिर मैं बहुत लड़कों से मिलने लगा, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। फिर मुझे पता चला कि ये एक गे वर्ल्ड है जहाँ से बहुत से लोग इस फील्ड में हैं। तो वैसे लड़कों को मिलना, गे डेटिंग ऐप भी आ गए तब तक, तो उनसे मिलना, ये सारी चीज़ों में लिप्त हो गया और ये इस चीज़ में आगे बढ़ता गया। अब ये जवान हो गया था, 22-25 साल का। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट की इसने भी, अपनी जॉब लग गई इसकी भी, अपना उसमें ये व्यस्त रहने लगा। अच्छा, पुराना जो पहला इसका प्यार था या बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, उससे इसकी बात उतनी नहीं होती थी। अब 3-4 साल का गैप भी हो गया था। तो गैप के दौरान ही फिर जब इसकी बहन की शादी तय हुई, वो जो लड़की, जो शादी तय हो रही थी वो इसकी बहन थी। तो जब वो आया लड़का तो ये उसको पहचान जाता है। ये पहचान जाता है कि यार ये तो वही लड़का है जिसके साथ मेरे जिस्मानी ताल्लुकात थे इतने दिन तक।
अब इसके साथ मेरी बहन की शादी हो रही है, क्या करूं? इस बात से ये परेशान हो जाता है। तो जो है अब ये चाहता है कि ये शादी ना हो, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो पहले बॉयफ्रेंड रह चुका है तो वो गे है, और जब एक समलैंगिक पुरुष महिला को शायद ही खुश रख पाए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हमेशा जो है पुरुषों में रहता है, तो शायद वो उसको कैसे खुश रख पाएगा। अब ये इसको डर सता रहा है कि मेरी बहन से शादी होगी तो कैसे उसका जीवन व्यतीत होगा। अब ये डर भी रहा है कि मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, मना करूँ कैसे मना करूँ। तो इनको सॉल्यूशन देते हैं कि क्या इनको करना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, आपको जो है अपनी बहन को कॉन्फिडेंस में लेना है, ठीक है। आपकी अकेली बहन है जैसा आपने बताया मैसेज में, तो आप उनको बताइए, समझाइए कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो एक गे है। तो अब गे के साथ आप शादी करके खुश नहीं रह पाएंगी, तो इससे अच्छा है कि आप इस शादी को मना कर दीजिए। ये बात उनको समझाइए। अब आपने लिखा है कि आपको डर लगता है कि वो पूछेंगी कि मुझे कैसे पता, और कहीं मैं भी ऐसा तो नहीं हूँ, ये बातें पूछेगी। देखिए, आपकी बहन की ज़िंदगी बच जाए इसके लिए आपको ये बताना भी पड़े कि आप हैं, तो इसमें क्या है? ये तो सच्चाई है ना। इसी सच्चाई के साथ जीना है आपको। भाई आप हैं जो भगवान ने आपको बनाया वही है, उसमें घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। कोई आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। भाई आपका जीवन है, आप अपने हिसाब से जिएंगे, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है ना। तो ये है, तो आप अपनी बहन को बताइए, और लास्ट में अगर फिर नहीं समझती हैं तो फिर आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि आप इस चीज़ में ऐसे हैं आप, और आपकी ऐसा हैं, आप समलैंगिक हैं, आप होमोसेक्सुअलिटी में हैं, तो इसमें आपकी गलती तो नहीं है ना। ये तो जैसा है, जैसा भगवान ने बनाया वैसा है। तो आप अपनी बहन को ये सारी चीज़ें बता सकते हैं और उनकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैंने जितना देखा है, जो होमोसेक्सुअल और एक स्ट्रेट लड़की में जब शादी होती है तो लड़की को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो उतने अच्छे तरीके से शारीरिक संबंध लड़की के साथ नहीं बना पाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि एक महिला के लिए एक पुरुष का अच्छे शारीरिक संबंध भी ज़रूरी है। क्योंकि भाई शादीशुदा जीवन में, अच्छे जीवन में यही तो एक मेन अहम रोल होता है, जिसके बिना पे बच्चे पैदा होते हैं, सृष्टि आगे बढ़ती, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आप अपना थोड़ा सा बलिदान करके उनको इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये आपके लिए सुझाव है। तो दोस्तों, ये कहानी थी। ऐसे ना जाने कितने ऐसे लड़के होंगे जो इस चीज़ में लिप्त हैं, ठीक है। तो उनके लिए मेरा बताना है। और वैसी कई सारी लड़कियां, जो मैंने बहुत सारी स्टोरियां सुनी हैं कि लड़कियां लेस्बियन हैं और फिर उनको शादी करनी पड़ जाती है घर वालों के प्रेशर में आके, तो कहीं ना कहीं उनको सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे मामलों में आप खुलकर आगे आएँ, खुलकर बताएं, क्योंकि इतना घबराने वाली और कोई बात नहीं है ये, क्योंकि ना तो ये कोई बड़ी बीमारी है और ना कोई क्राइम है। तो आपका अपना है, अपना स्टाइल है, आप अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं, और आपने खुद को, अपने आप को तो ऐसा नहीं बनाया ना। अब नेचुरल जो है सो है। तो इस चीज़ से घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि जिससे आपकी शादी बाद में होगी तो फिर उसको सफ़र करना पड़ेगा, उसकी लाइफ ख़राब होगी। तो उससे बेहतर है कि आप उनको सारी चीज़ें बता दें। बता देंगे तो शायद वो ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था। अगर आप किसी ऐसी समस्या में हैं, प्यार से रिलेटेड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। मैं आपकी नाम पता गुप्त रखते हुए आपको एक वीडियो के माध्यम से परेशानी से बाहर निकालूंगा। हाँ, आप एज क्या करते हैं, क्या पार्टनर की एज, ये ज़रूर मुझे मेंशन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो था। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।